मैं आपको तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव के बारे में बताता हूँ। एक नेपाल में है और एक म्यांमार में। दोनों के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको वहाँ के लोग एक किडनी वाले लोगों का एरिया बोलते हैं। इनका ये नाम है क्योंकि यहाँ इतने लोग हैं जो अपनी एक किडनी बेच चुके हैं। और पता है अपनी किडनी कहाँ बेच रहे हैं? यहाँ इंडिया में। और आपको ये सोच के लग रहा होगा कि कोई शेडी से हॉस्पिटल में हो रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रैकेट में इंडिया के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, वरना किडनी चोरी हो जाएगी। ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम को बनाते हैं जो प्रॉफिट को इंसेंटिवाइज करता है, तो लोग किस हद तक जाते हैं उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, उस प्रॉफिट को पाने के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा सिस्टम गरीब पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। Selling kidneys is so immoral. I can only liken it to the woman who goes out on the street and sells sex. कुछ कंट्री जैसे ईरान में आप अपने ऑर्गन्स खरीद और बेच सकते हो, पर बाकी दुनिया की तरह इंडिया में ये करना इलीगल है। 1994 में हमने एक लॉ बनाया जिसके अनुसार केवल पति पत्नी, माँ बाप या एकदम क्लोज रिश्तेदारी ऑर्गन्स दे सकते हैं। पर इन गांव के गरीब लोग ऑर्गन्स जैसे अपनी किडनी अमीर लोगों को बेच रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप इन महंगे हॉस्पिटल्स में जाओ और बताओ कि आपको ऑर्गन की जरूरत है, पर कोई डोनर नहीं है। इनके एजेंट्स आपको लोगों से मिलवा देंगे जो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। इस केस में ये आदमी जो अपनी किडनी बेच रहा है, अब क्योंकि इंडिया में रिलेटिव्स ही ऑर्गन दे सकते हैं, तो इसको असली दिखाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं ताकि दिखा सके कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। ये एक प्राइस लिस्ट है जिसमें फाइट की कॉस्ट से लेकर मेडिकल प्रोसेस की कॉस्ट सब लिखी हुई है। इसके अलावा वो कॉस्ट अलग होती है जो लोगों को दी जाती है उनके ऑर्गन्स के लिए। पैसे देने के बाद इन लोगों को इंडिया लाया जाता है और एक कमेटी इनके डॉक्यूमेंट्स और इनके रिश्ते को रिव्यू करती है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से तो एक कमेटी भी एक फॉर्मेलिटी की तरह ही है। हॉस्पिटल को सब पता है, वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। और ये मेरे लिए थोड़ा बिलीवेबल भी है क्योंकि हॉस्पिटल ग्रुप पहली बार ऐसे रैकेट में नहीं फंसा है। इनका नाम पहले भी ऐसे लिस्ट में आ चुका है। और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, और हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो, कि इसमें गलत क्या है। आप एक बार खुद सोचो, एक इंसान है जिसे जिंदा रहने के लिए किडनी चाहिए, एक इंसान है जिसे पैसे चाहिए और वो अपनी किडनी देना चाहता है। इनफैक्ट ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ह्यूमंस एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। और बीच में हॉस्पिटल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके पैसे चार्ज कर रहा है। विन विन सिचुएशन। तो इस पर मैंने थोड़ा और पढ़ा, लोगों के एक्सपीरियंस, कंट्रीज जहाँ ये हो रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी कंफ्यूज ही हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेड इशू है और मुझे नहीं पता था इतना डिफिकल्ट है। पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लोग जानो कि ऐसा इशू क्यों है। अब देखो, सुन के तो ये बहुत अच्छा और आइडियल प्लान लगता है, पर थ्योरी और रियलिटी में बहुत फर्क है। सपोज एक आदमी कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सर पे बहुत चोट आ जाती है। उसका दिल अभी भी काम कर रहा है पर वो ब्रेन से डेड है, तो उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसके हाथ और कुछ दूसरे ऑर्गन्स किसी और की लाइफ बचाने के लिए दिए जा सकते हैं। पर अगर आप जिंदा हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो भी आप अपनी किडनी किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, पर आप अपने लिवर का हिस्सा भी लोगों को दे सकते हो क्योंकि हमारा लिवर अपने आप को वापस फिक्स कर सकता है। इंडियन लॉ के अंडर हम हमारे जिंदा रिश्तेदारों से ये दोनों ऑर्गन्स ले सकते हैं। ये उर्मिला है। 2013 में इनकी किडनी फेल हो गई थी। बेसिकली अब उनकी बॉडी ब्लड को साफ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी फैमिली में किसी का ब्लड ग्रुप उनसे मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गन्स के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्टर किया। पर अब वो 10 साल से वेट कर रही हैं कि किसी ब्रेन डेड इंसान का ऑर्गन उन्हें मिल जाए। और ऐसे लाखों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उन्हें किसी डोनर के ऑर्गन्स मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रेन डेथ्स नहीं हो रही है। हर साल 80,000 लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं जिनके ऑर्गन्स यूज किए जा सकते हैं, पर सिर्फ 1000 लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। ऐसी ही स्टोरी प्रेमाराम की है जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रजिस्टर किया। अब प्राइवेट में रजिस्टर किया तो ऑर्गन तो मिल गए, इस केस में हाथ, पर इतना बड़ा हॉस्पिटल बिल है जो उन्हें चुकाना पड़ेगा जिसके उनके पास पैसे नहीं है। उर्मिला और प्रेमाराम की स्टोरी परफेक्ट एग्जांपल है कैसे गरीब सफर करते हैं। कम पैसे देके सरकारी हॉस्पिटल में रजिस्टर करोगे तो ऑर्गन नहीं मिलेंगे, और ज्यादा पैसे देके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओगे तो ऑर्गन तो मिल जाएंगे, पर आप कर्ज के तले ही दब जाओगे। और ये हो रहा है क्योंकि इंडिया में ऑर्गन डोनर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और 2022 में सिर्फ 16,000 डोनेशन हुए। अब ऑब्वियसली दिमाग में आ रहा हो कि ये हो रहा है क्योंकि लोग ऑर्गन नहीं डोनेट कर रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। इंडिया में अगर 10 लाख में से सिर्फ 65 लोग भी ऑर्गन डोनेट करें तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी ये नंबर 0.5 है, मतलब 10 लाख में से एक आदमी भी ऑर्गन डोनेट नहीं कर रहा है। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मुझे लगता था कि रिलीजन एक बहुत बड़ा रीजन होगा, और आपको भी लगता ही होगा कि इंडिया इतनी रिलीजियस कंट्री है तो हम उसकी वजह से ऑर्गन डोनेट करने से डरते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस थॉट है, पर ऐसा नहीं है।
एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि भाई तुम ऑर्गन क्यों नहीं डोनेट करना चाहते। सिर्फ 20% लोगों ने कहा कि रिलीजन एक रीजन भी है। मेन रीजन है डर। 70% लोगों को लगता है कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा बड़ा रीजन था कि फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली को परेशानी होगी। इनफैक्ट लोगों को सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। ऑर्गन डोनेट करना एक स्कैम है और उनके ऑर्गन्स कभी सही लोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं। सिस्टम पे भरोसा नहीं है, इस पे वापस आएंगे। पर इस प्रॉब्लम का मैंने एक बहुत ही नीट सॉल्यूशन देखा, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। बेसिकली अभी क्या होता है, अगर आपको ऑर्गन डोनेट करने हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ऑप्ट इन करना पड़ता है कि हाँ हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं। पर कई कंट्रीज में क्या होता है कि पहले से ही माना जाता है कि आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो, और अगर आपको नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आइडिया ये कि लोग पहले से ही रजिस्टर्ड होंगे तो कोई मेहनत नहीं करेगा जाके अपने आप को ऑप्ट आउट करे और अपने आप डोनर्स बढ़ जाएंगे। अब ये आइडिया है तो बहुत अच्छा और आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, पर लेकिन जब इतना अच्छा आइडिया है तो सब कंट्री से कर क्यों नहीं रही। तो फिर मैंने थोड़ा और पढ़ा और मुझे ब्राज़ील की स्टोरी मिली। ब्राज़ील भी हमारी तरह एक डेवलपिंग कंट्री है। उन्होंने भी ये ऑप्ट आउट मेथड ट्राई किया कि सबको माना जाएगा कि ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अब उन्होंने कर तो दिया, पर वही डेवलपिंग कंट्री, वही लोगों में डर, वही सिस्टम पे भरोसा नहीं। इतना ज्यादा आउटरीच हुआ कि 1 साल के अंदर उनको सिस्टम वापस बदलना पड़ा। ये एक रिसर्च पेपर जिसने ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट को कंपेयर किया। इसमें पता है क्या लिखा है, ऑप्ट आउट सिस्टम इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं होता और ना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक का ट्रस्ट जीतना, बैरियर्स टू डोनेशन को ठीक करना। और हो भी तो यही रहा है। मुझे लगता था कि लोग रिलीजन की वजह से डोनेट नहीं कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम सही नहीं है और एक्सपर्ट्स भी यही बोलते हैं। देखो मैं आपको नंबर्स से समझाता हूँ। अगर एक डोनर से 4 या 5 ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो हॉस्पिटल्स 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, 1 करोड़। पर ऐसा कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास नहीं है। जया जी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने 18 महीनों तक रोज एक ब्रेन डेड पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जिसके ऑर्गन से लोगों की जान बचाई जा सकती थी रोज, और उनमें से सिर्फ 1 डोनेशन आया। हॉस्पिटल्स अंडर स्टाफ्ड है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। वो कहती है हॉस्पिटल्स इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं एक ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन्स को इस्तेमाल करने का, पर क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है तो वो ट्राई ही नहीं करते। और मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स केपेबल नहीं है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी वो इतना सारा काम करते हैं। और इलीगल ऑर्गन्स की खरीद बेच को ट्रेन डॉक्टर्स चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक करप्ट सिस्टम चाहिए। इंडिया में सैडली ये सब कुछ है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी सर्विसेज देके इस गैप को फिल कर दिया। जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मैंने रवि नाम के एक आदमी की स्टोरी पढ़ी, और वही टिपिकल स्टोरी। वो गरीब हैं, उनकी किडनी फेल हो चुकी है, तो वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इलीगली ऑर्गन खरीदने के लिए। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमीर आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए करते हैं, तो मेरे जैसा गरीब क्यों नहीं कर सकता? अगर आप मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में वेट करने को बोल रहे हो तो तब तक क्या मैं जिंदा बचूंगा? ये सिस्टम ही ऐसा है जो हमें ये सब करने पे मजबूर करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा हूँ, और आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं पसंद कि हम हमारे बॉडी पार्ट्स को एक खरीदने और बेचने की चीज की तरह, एक कमोडिटी की तरह देखें। पर एक बार खुद को इस सिचुएशन में रखो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो सालों वेट करना पड़ेगा ऑर्गन के लिए, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे तो ऑर्गन तो मिल जाएंगे, पर कर्ज में इतने डूब जाओगे कि शायद कभी चुका भी ना सको। पर क्या हो अगर एक और ऑप्शन हो, एक ऑप्शन हो जहां आप ऑर्गन खरीद सको और बदले में जिससे आपने ऑर्गन लिया है उसे पैसे दे सको। वो इंसान अपनी इच्छा से ऑर्गन देगा, प्रॉपर्ली मेडिकल केयर दी जाएगी, और उसकी वजह से ब्लैक मार्केट भी सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे, सप्लाई होगी, तो चीजें सबके लिए सस्ती हो जाएंगी। ईरान फॉर एग्जाम्पल, ईरान एक लौती कंट्री है जहाँ ऑर्गन्स खरीदना और बेचना लीगल है। ईरान में लिटरली एक मार्केट है, वहाँ आप जाओ और आप बोलो आप ऑर्गन बेचना चाहते हो, वो आपको उनसे कनेक्ट कर देंगे जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देगी, इसके अलावा जिसको आपने ऑर्गन दिए हैं वो आपको पैसे देंगे। ना कोई मिडलमैन है, ना कोई एजेंसी। अपनी पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए सिर्फ ईरान के लोग ही ये कर सकते हैं, वरना अमीर देशों के लोग ईरान जाके ये सब करने लग जाएंगे। इस प्रोग्राम की वजह से ऑर्गन का वेटिंग पीरियड बहुत कम हो चुका है। ईरान में अगर आप एक जिंदा डोनर से नहीं खरीद सकते तो ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन फ्री में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और अगर रिलीजन के नजरिए से देखें तो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जिसको सारी दुनिया एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजन की तरह देखती है। और सबसे बड़ा फायदा कि इस तरह के सिस्टम की वजह से ब्लैक मार्केट वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। पर जो इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो यूजुअली ये भूल जाते हैं कि ये ऑर्गन्स आ कहाँ से रहे,
क्योंकि आइडिया मुझे भी अच्छा तो लगा था, पर मैं आपको रियलिटी भी दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे कागज़ आपको ईरान में देखने को मिलेंगे, जिसमें लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप, वो कौन सा ऑर्गन बेचना चाहते हैं और अपने फ़ोन नंबर लिख रखे। और ईरान के गरीब लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं ताकि वो अपने ऑर्गन बेच सके। क्योंकि अगर आप सोचो तो आप और मैं अपने ऑर्गन्स नहीं बेचेंगे, एक बहुत ही गरीब आदमी जो बहुत मजबूरी में होगा वो ही अपने ऑर्गन्स बेचेगा। इमेजिन अगर हम इंडिया में आज ये अलाउ करते अपने ऑर्गन्स को खरीदना और बेचना, तो सोचो कौन होगा जो अपने ऑर्गन बेचेगा? एक गरीब आदमी? नहीं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये कहती है कि इंडिया में 80% डोनर्स महिलाएं हैं, और वही रीज़न कि मर्द तो पैसे कमाते हैं, तो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस महिला से कि वो अपने ऑर्गन्स देंगे। तो इमेजिन कि अगर हम ये अलाउ कर दें तो सिर्फ गरीब महिलाएं होंगी जिन्हें फोर्स किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा अपने ऑर्गन्स को बेचने के लिए। और जितना करप्शन इंडिया में है, अमीर देशों की पॉपुलेशन इसे कैसे यूज़ करेगी वो तो आप सोच ही सकते हो। तो अभी तक जो मुझे समझ आया वो ये है, आइडियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो ब्रेन डेड पेशेंट्स को टाइम पे आइडेंटिफाई कर सके और उनके ऑर्गन्स किसी और के काम आ सके। पर ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को और हॉस्पिटल को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शायद ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा कुछ करे। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट सुनने में अच्छा लगता है, पर ऐसे मेथड्स इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। रिलीजन जैसे बड़ा फैक्टर माना जाता था, वो एक्चुअली इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। फिर एक तरीका है कि हम भी ऑर्गन से खरीद और बेच चालू कर दें, इससे ब्लैक मार्केट्स तो सब खत्म हो जाएंगे, पर फिर ईरान जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ये एक ऐसे सिस्टम को तैयार कर देगा जिसमें गरीब, स्पेशली गरीब महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों स्टार्टिंग बोला था कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई एक डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। पर एक आइडिया अभी भी बचता है। क्या हो अगर हम लैब्स में नकली ऑर्गन्स बनाना चालू कर दें? बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर बेसिक आइडिया है कि हम सेल्स प्रिंट करके टिश्यूज बनाएं और टिश्यूज से ऑर्गन्स बना लें और उन्हें बेचना चालू कर दें। पर ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है और बहुत एक्सपेरिमेंटल भी। जब तक ये मेन स्ट्रीम आएगी तब तक क्या पता कितनी जाने चली जाए। अब मैं आपको हर बार की तरह सैडली कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, दोनों साइड बता दी, उनके प्रोज और कॉन्स दाप के। अब आप लोग मुझे बताना आप लोग क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि ऑर्गन्स बेचना और खरीदने को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सुनने में गलत लगता है। पर इंडिया अगर ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली हार्वेस्ट कर पाए तो हमें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो भी जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।